हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आर्य कंपटीशन टाइम प्रेम प्रकाश ओला और निर्मल कुमार आर्य द्वारा लिखित ये किताब से सामग्री ली जा रही है। हम कल मुगल काल शुरू किए हैं, उसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है और बाबर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पानीपत के युद्ध तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और बाबर की मृत्यु। और बाबरनामा में बाबर ने क्या भारत के बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण पानीपत विजय के बाद बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। आसिर वारदीलाल श्रीवास्तव के अनुसार खानवा में राणा सांगा व बाबर की सेना का अनुपात 2:1 था। खानवा युद्ध से पहले काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। तो ये बात याद रखना कि खानवा के युद्ध से पहले काबुल के किस ज्योतिषी ने बाबर के पराजित होने की का भविष्यवाणी किया था, तो उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। मुसलमानों पर लगने वाले तमगा महसूल नामक स्टाम्प कर, आयात शुल्क या चुंगी को कहा जाता था, को समाप्त किया तथा सैनिकों के सामने कभी शराब ना पीने का वादा किया एवं शराब के सभी बर्तन सैनिकों के सामने तोड़ दिए। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने छत्र धारण किया। खानवा युद्ध में मलिक कासिम एवं मुनीम अतका ने तुलगमा पद्धति का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। खानवा युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तुलगमा पद्धति एवं तोपखाना और सांगा के सेनापति सलहदी तंवर का विश्वासघात करना था। खानवा युद्ध में राणा सांगा को हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई आलम खान लोदी तथा मेदिनी राय ने सहयोग दिया। युद्ध में हसन खां मेवाती लड़ते हुए मारे गए। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। महमूद लोदी ने राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता दी। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी के युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था, में मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी की जीत के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। चंदेरी युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। मेदिनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि उसे मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता था। किसको? मेदिनी राय को मालवा के राजाओं का निर्माता। चंदेरी युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी ने भी भाग लिया था। घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया। घाघरा का युद्ध मध्यकाल का प्रथम युद्ध था, जो जल एवं थल पर लड़ा गया।
महमूद लोदी के साथ नुसरत शाह एवं शेरशाह सूरी थे। बंगाल के शासक नुसरत शाह व बाबर के बीच संधि हो गई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे पहले आगरा के नूरे अफगान बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में अस्थायी रूप से स्वयं द्वारा चुने गए स्थान पर बाबर की पत्नी बीबी मुबारिका यूसुफजई ने दफनाया। गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। इसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। बाबरनामा एवं बाबर की साहित्यिक रचनाएं। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक-ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा कहकर संबोधित करते हैं, जिसमें भारत की तत्कालीन स्थिति या परिस्थिति का जो दास्ता वर्णित है। तुजुक-ए बाबरी जो का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया। प्रथम 2 बार तो हुमायूं के समय में किसने किया? पाइंदा खां और जैना खां ने। तीसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय किया। खान खाना ने अकबर के समय बाबरनामा का फारसी में अनुवाद प्रस्तुत कर प्रशंसा प्राप्त की। मुगल काल में तुजुक-ए बाबरी का चौथा फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में मीर अबू तालिब तुर्बाती ने किया। अंग्रेजी में इसके 3 अनुवाद हुए हैं। जॉन लीडन और विलियम एरिस्किन ने फारसी से अंग्रेजी में 1826 में इसका अनुवाद किया। लुकास वाइट किंग ने भी फारसी से अंग्रेजी अनुवाद किया है। श्रीमती एस वेवरीज ने 1905 ईस्वी में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किया, जो अधिक प्रमाणिक माना जाता है। एल्फिंस्टन के अनुसार तुजुक-ए बाबरी एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। बाबरनामा में हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। ये हैं गर्मी, धूल और लू। बाबर ने भारत में 3 प्रकार की जलवायु बताई है और फलों में आम तथा पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम बताया है। बाबरनामा में 5 तरह के तोते बताए गए हैं। केले की खेती का वर्णन है तथा गेड़े को घोड़े से मिलता जुलता पशु बताया है। लेनपुल के अनुसार बाबर का वर्णन एक सिपाही की सैनिक यात्राओं का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक सुसंस्कृत व्यक्ति के विचारों का प्रतिबिंब है। बाबर ने हेरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया है। बाबर ने भारत में गंजीफा यानी ताश के खेल और इस्कबाजी कबूतरों का खेल शुरू किया। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया। बाबर फारसी में मुबायान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मुबायान मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने फारसी में भी कविताएं लिखी। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। बाबर ने ख्वाजा उबैदुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक रिसाला-ए-वालिदिया को तुर्की पद में लिखा। बाबर ने एक नवीन शैली में रिसाला-ए-उसज की रचना की, जिसे खत-ए-बाबरी भी कहा जाता है। विविध तथ्य जो बाबर से संबंधित है देखते हैं। बाबर ने सड़क नापने के लिए गज-ए-बाबरी का प्रयोग किया। बाबर ने हुमायूं को यह सलाह दी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है तथा किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। उसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाए। आगरा में नूरे अफगान बाग, जिसे अब आराम बाग कहा जाता है, बाबर ने लगवाया। बाबर ने एक बार तैरकर गंगा नदी को पार किया था। बाबर ने वजहदारी की एक नई प्रथा शुरू की।
वजह उस जागीर को कहा जाता था जो मुगल सरदारों को वेतन के बदले दी जाती थी। बाबर से पहले दिल्ली के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने खलीफा का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं किया। बाबर के भारत आगमन के बाद कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल कंधार उत्तरी भारत में शामिल हुए। बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार तथा दक्षिण में ग्वालियर तक था। पानीपत की लड़ाई से पहले हुमायूं ने हिसार फिरोजा के निकट अफगान सेना को हराया। यह हुमायूं का पहला युद्ध था। प्रसन्न होकर बाबर ने हिसार फिरोजा का जिला हुमायूं के नाम कर दिया। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की है। एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के हेनरी सप्तम से की है। बाबर को मुगल वंश की स्थापना के कारण इतिहास के प्रसिद्ध विजेताओं के बीच उच्च स्थान पर रखा जाता है। लेनपूल के अनुसार बाबर भाग्यशाली सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं। साथियों, ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।